हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। हमने जो इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां एक चार्ज रखा है Q, इससे r डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ भैया। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, VA डिफरेंस V W बाई क्यू नॉट। पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था W बाई क्यू नॉट। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अक्सर इसे उस पॉइंट पर पोटेंशियल बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पिछले लेक्चर में आया था। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। इसके अलावा एक और बताया था न्यूमेरिकल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्ज हो, अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हो, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपने पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं उसको। जैसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको हमने शुरुआत में ही बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन विच two charges having same magnitude but opposite polarity are placed at very short distance. That is called electric dipole. And electric dipole moment, the product of magnitude of one charge and distance between them is called electric dipole moment. P से लिखा था P इक्वल्स Q इंटू 2L, 2QL, P इक्वल्स 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यूनिट होती है इसकी कूलम मीटर, डायमेंशन में निकालना था ATL, ATL शुरू में पढ़ा था। उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमें ये निकालना है। तो इसमें तीन केस आएंगे। एट एक्सियल पोजीशन, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दो चार्ज से AB डाइपोल है, दो चार्ज से मिलकर बना है -Q + Q। बीच की डिस्टेंस 2L, मिडिल पॉइंट से इधर की डिस्टेंस L और इधर की डिस्टेंस L, टोटल डिस्टेंस 2L। इसकी एक्सिस पर यहां
डायपोल के मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमें यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ले सकते हो, मान लो पॉइंट x AB is an electric dipole having dipole moment P, या having an electric dipole AB made by two charges -q and +q having distance 2l is placed in air or vacuum. X is a point on the axis of electric dipole at which we have to determine electric potential. We have to determine electric potential. So, electric potential due to charge -q चार्ज, जैसे यहां पर पोटेंशियल ये डिस्टेंस r, ये l, तो टोटल डिस्टेंस हो गई r प्लस l, दैट इज माइनस k, q है -q बाई r प्लस l। फॉर्मूला होता है kq बाई r, k q मीन्स -q, ये डिस्टेंस हुआ r प्लस l। यहां पर देखिए साइन ली जा रही है चार्ज की, जो क्वांटिटी वेक्टर होती है, बार बार बता रहे हैं, वहां पर वो साइन चेंज हो जाता है डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यहां पर डायरेक्शन होता नहीं है, इसलिए अगर माइनस चार्ज है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, माइनस क्यू वजह से भी पोटेंशियल आया, प्लस क्यू से पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। अब यहां से डिस्टेंस, यहां चार्ज है क्यू, ये डिस्टेंस यहां तक आर, ये इतना एल, तो आर में से ये एल घटा, ये बचा कितना आर माइनस एल। इसलिए टोटल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x V इक्वल्स V1 प्लस V2, दोनों ऐड कर दो सीधे। वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, डायरेक्शन है नहीं, कोई देखना नहीं है, वेक्टर सम नहीं, सीधे जोड़ दो तो V आ जाएगा k माइनस क्यू बाई V1 r प्लस एल प्लस के क्यू बाई आर माइनस एल। के कॉमन ले ले, क्यू कॉमन ले ले, आ जाएगा -1 बाई आर प्लस एल प्लस 1 बाई आर माइनस एल, दैट इज के क्यू एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल, आर कैंसिल, के क्यू इंटू 2l बाई एल एट 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लिख सकते हो k इंटू 2ql बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और 2ql होता है p, p बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, बता चुके हैं पहले भी, p इक्वल्स q इंटू 2l, बट L इज लेस देन R। डायपोल के बीच की डिस्टेंस, चार्जों के बीच की डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होती है, तो L बहुत कम होती है, तो L और कम होगा, स्क्वायर करोगे L का तो और कम हो जाएगा। इसका मतलब L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो तो पोटेंशियल आ जाएगा
इक्वल्स के पी बाई आर क्यू। आपको पता है कि की वैल्यू 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। होती जी डेरिवेशन है, लेकिन कई बार पूछा भी है बोर्ड में। इलेक्ट्रिक डायपोल at the axis of, derive the formula for electric potential due to electric dipole at the axial position, उसके एक्सिस पर। ओके, स्क्रीन पे इसको पास कर ले, स्क्रीन शॉट ले ले इसका, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। दूसरा हम देखते हैं एट एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इक्वेटोरियल, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल है, दो चार्ज से मिलकर बना है ए और बी, बीच की डिस्टेंस 2l है, मिडिल पॉइंट से l इधर और l इधर, ये इक्वेटोरियल मींस ट्रांसवर्स पोजीशन, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर मान लो x यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा। डायपोल के चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलावा कहीं भी जाओगे दैट इज एक्सियल पोजीशन, और इसके परपेंडिकुलर रहोगे बाइसेक्टर पे, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसवर्स पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। तो इस चार्ज से डिस्टेंस ये है x, इससे डिस्टेंस ये है bx। तो अगर आप देखो तो ax इक्वल्स bx इक्वल्स अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये r है परपेंडिकुलर बेस l, तो ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस v1 के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, आर मीन्स इस चार्ज से यहां की डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम वही डिस्टेंस वही है, चार्ज वही है। हाँ, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, या माइनस है या प्लस। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक potential at point x, system of charge, electric dipole is met by two charges, that is electric potential you have to calculate due to system of charges, two charges। तो नेट पोटेंशियल सीधे दो ऐड हो जाएगा, वेक्टर तो है नहीं। पहला v1 देखिए माइनस है, माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ट्रांसवर्स पोजीशन इज विल बी जीरो।
इलेक्ट्रिक डायपोल के ट्रांसवर्स पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिडिल पॉइंट पर निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। लेकिन एक्सिस पर होता है, एक्सियल पोजीशन पर आपने निकाला, वी एक्सियल पर निकाला है 1/4πε0 p/r²। अभी निकाला इसके पहले। अच्छा, फिर जनरल फॉर्मूला देखें, इतना क्लियर? अगर जनरल फॉर्मूला निकालें, अच्छा एक चीज और इसमें इसी समय जान लेना है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था AB, ए चार्ज प्लस क्यू था, ए चार्ज गया था माइनस क्यू। हमने इसके एक्सिस पर यहां से मान लो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था 1/4πε0 p/r²। तो क्या इसी मिडिल पॉइंट से ही इधर उतने ही डिस्टेंस पर, r ही डिस्टेंस पर, यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा या दूसरा? अगर इधर आप देखें तो मेरे ख्याल से सारे पैरामीटर वही है, मिडिल पॉइंट के इधर जाओ या मिडिल पॉइंट के इधर जाओ। डिफरेंस क्या है? यहां निकालोगे तो इस चार्ज से डिस्टेंस कम थी, मतलब इसकी वजह से यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का तो फार्मूला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि भैया इस चार्ज से डिस्टेंस इधर कम थी तो इसकी वजह से पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा और इसकी वजह से कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा, निगेटिव वाला कम होगा। तो जब जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां पॉजिटिव आएगा। इधर जब निकालोगे तो इस माइनस वाले से इसकी डिस्टेंस कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा निगेटिव, और इसकी डिस्टेंस यहां से ज्यादा है जिसका पोटेंशियल कम आएगा। तो नेगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो डोमिनेट करेगा तो नेट तो नेगेटिव आएगा। यानी यहां जो रिलेटिव पोटेंशियल आएगा तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगी, 1/4πε0 p/r², बट नेगेटिव करेक्ट, नेगेटिव आ जाएगा, निकाल भी सकते हैं। अगर हमें किसी पोजीशन पर निकालना है, एक शॉर्टकट मेथड बता देते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिक डायपोल में इधर होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। हमको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, इसके मिडिल पॉइंट से मान लो थीटा एंगल बनाते हुए यहां पर एक पॉइंट एक्स है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये डिस्टेंस मान लो आर है। मिडिल पॉइंट से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से मिडिल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर। यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है। उससे एनसीईआरटी में एक दूसरा तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री यूज किया है, वहां से भी डेरिवेशन हो सकता है। एक तरीका और डेरिवेशन का भी है, लेकिन अगर शॉर्ट में से हम आपको बताएं तो P का डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? इधर हो जाएगा P cos थीटा। P cos थीटा याद करने के लिए बता, P cos थीटा। तो यहां पर जब जाओगे P cos थीटा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना?
अभी तो पढ़ा 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर, बट पी नहीं है, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो आप। इफ थीटा 0 तो पोटेंशियल आएगा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल थीटा 0 माने एक्स वाला चला जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। सोच के देखो, अगर थीटा का cos 0 कर दो तो cos 0 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा पी बाई आर स्क्वायर, जिसको आपने दूसरे मेथड से भी लगाया था। दूसरा अगर देखो थीटा को 90 रख दो, वी एक्सियल वी इक्वेटोरियल, तो थीटा 90 रखोगे एक्स वाला पॉइंट इससे इक्वेटोरियल एक्सिस पे चला जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 और cos 90 होता है 0, तो हो जाएगा 0, फील्ड 0 होती है। तीसरा अगर थीटा 180 रख दो, 180 ये पोजीशन एक्स वाली इधर आ जाए, इधर यहां, ये थीटा 180 तब होगा जब एक्स वाला पोजीशन यहां पर आ जाए, एक्स यहां आ जाए, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180। एक्सियल पोजीशन है लेकिन अपोजिट साइड में cos 180 -1 तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर। डेरिवेशन करने का तरीका दूसरा भी है, वहां से भी आप डिराइव कर सकते हैं, वैसे जनरल तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अगर डेरिवेशन में आएगा तो हम वो भी तरीका बता देंगे, कैसे आपके बुक में इस तरह का डेरिवेशन दिया है, उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो हमने आज पढ़ा अभी तक इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके एक्सिस पर निकाला के पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे निकाला 0 और एक्सिस पर अपोजिट डायरेक्शन में उधर निकालोगे तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ये चीजें आपका डेरिवेशन है मेन, जिसे अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम वो दूसरा तरीका भी डेरिवेशन का आपको बता दें, बता देंगे, उसमें होता है। ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी तक। अभी इसमें हमको पढ़ने इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखेंगे या इसको किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन। अभी इसमें प्लस इसके बाद आएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम कंडक्टर्स। तो मेरे ख्याल से अभी 4 लेक्चर होना चाहिए, 4 या 5 लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी ये टॉपिक तब समाप्त होगी, उसके बाद आ जाएगा कैपेसिटर। ओके, थैंक यू।